नमस्कार दोस्तों, नवाचार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुनील मिश्रा, जीएस फर्स्ट पेपर के इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस, भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, जो जीएस फर्स्ट पेपर का सिलेबस है और उस यूपीएससी द्वारा और यूपीपीसीएस द्वारा किस प्रकार डिजाइन किया गया है, हम उसकी आज चर्चा करेंगे। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, जो चैप्टर 1 है। विशेषताएं में भारतीय समाज की विशेषता में वर्ण, जात, परिवार, नातेदारी, परंपरावार, नगरी शहरी संरचना, अभिजात संरचना के बारे में बात करेंगे। चैप्टर 2 है भारतीय समाज की विविधता। विविधता के कई प्रकार हो सकते हैं। विविधता में जैसे हिंदू मुस्लिम वर्ग के लोग और जैन बौद्ध धर्म के लोग। महिला संगठनों की भूमिका, हमारे समाज में महिलाओं का क्या योगदान है। गरीबी और विकास, हमारे समाज में बहुत सारे लोग गरीब हैं, उनके विकास के लिए कौन सी योजना लानी चाहिए, सरकार को कौन सी योजना पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 5 में है भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आने से खान पान में, पहनावे में, वेशभूषा में कौन सा परिवर्तन हुआ है। खान पान में जैसे अपने फास्ट फूड को ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं। पहनावे में धोती कुर्ता को छोड़ के जींस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वैसे भी लड़कियां भी आजकल जींस में ज़्यादा कंफर्ट और उस पर ध्यान दे रही हैं। वैश्वीकरण के कारण ही आजकल हमारे समाज में चेंजिंग आ पा रही हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ है समान रूप से सबको ऊपर ले जाना। उसमें महिलाओं को ज़्यादातर विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए पंचायती व्यवस्था में 33% सीट रिजर्व किया गया है। खास करके बिहार राज्य में 50% पंचायती राज व्यवस्था के तहत उनकी सीट का निर्धारण किया गया है। सांप्रदायिकतावाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्ष संप्रदाय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में, मुस्लिम में शिया सुन्नी की लड़ाई और हिंदू में भी आपस में जौन बुद्ध की आपको देखने की मिलती है। क्षेत्रवाद, आजकल क्षेत्रीय पार्टियां उभर रही हैं, जैसा कि आप क्षेत्रीय पार्टियों के नाम जानते होंगे। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, ये सेकुलर संप्रदाय और धर्मनिरपेक्ष पॉलिटी में भी आपको कनेक्ट करने को मिला होगा। उसके आगे कमजोरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं। कल्याणकारी योजनाओं में जैसे गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और गरीबों के लिए जैसे लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था, पानी, हर घर नल और स्वास्थ्य की सुविधा के लिए ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पूरा सिलेबस इस पे लिखा गया है। आगे आया स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। ग्रामीण में चाहे शहर में रहो, कोई भी किसी की भी स्वास्थ्य कभी भी खराब हो सकती है, चाहे आप नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, स्वास्थ्य की समस्या सबको होती है। शिक्षा जो हमारे भारत की अभूतपूर्व अंग है। हर व्यक्ति के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। 0 से 6 साल के बच्चे के बाद जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, जो आर्टिकल में आपको मिलेगा 86 में अमेंडमेंट के अनुसार। स्टार्टअप और कौशल विकास। कौशल मतलब स्किल। यदि आप पढ़ने में तेज हैं और यदि आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं या किसी और में स्किल है, गाने में, डॉक्टर बनने में, तो अपनी स्किल पे ज़्यादा फोकस करें, अपने गोल को अचीव करें। स्किल विकास। कमज़ोर क्षेत्र, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वो जैसे ग्रामीण से हैं, तो ग्रामीण में पानी की सुविधा, शिक्षा, लाइट और इन सब की व्यवस्था न होने के कारण वो कमज़ोर ही रह पाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान दे रही है गरीबों के ऊपर। उन्हें निःशुल्क अनाज दे रही है, शिक्षा दे रही है, पानी दे रही है और लाइट कनेक्शन भी फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। कोरोना के दौरान
गरीबों को जैसे बेड अवेलेबल कराया, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उनके लिए विशेष तौर का भी ध्यान दिया गया। ग्रामीण और शहरी विकास, ग्रामीण में रहते हैं और जो शहर में रहते हैं, जिसका अर्थ है ग्रामीण में रहने वाला और शहर में रहने वाला। ग्रामीण लोग शहर की ओर आ रहे हैं ज़्यादातर के, क्योंकि वहाँ शिक्षा और लाइट बिजली की व्यवस्था न होने के कारण वो लोग औद्योगिकीकरण जिसे कहते हैं, शहर में हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण में न होने की वजह से लोग शहर में पलायन कर रहे हैं। ज़्यादातर हम जो ग्रामीण से शहर में जा रहे हैं उन्हें आने से रोकने के लिए सरकार द्वारा विशेष योजनाओं का उपलब्ध करा रही है। उनके लिए शिक्षा व्यवस्था, फुटबॉल खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए समय समय पे आयोजन करा रही है और हमारे फ्री शिक्षा के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। समावेशी विकास का मतलब समान रूप से विकास करना, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हर क्षेत्र में विकास करना समावेशी विकास कहलाता है। समावेशी विकास में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 निर्धारण किया गया है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे जीरो हंगर होना चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, यदि आप भूखे नहीं रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, शिक्षा रहेगी, आप तो पढ़ने जाएंगे, समाज को समान रूप से देखेंगे और आपके अंदर स्वच्छता आएगी तो लाइट को कब बंद करना है, यदि कोई चीज़ को यूज कर रहे हो समय समय पे बंद करोगे और गवर्नमेंट की सहायता भी करोगे और अपनी भी सहायता करोगे। गवर्नमेंट का विकास अपना विकास गवर्नमेंट का विकास है। बच्चों और महिलाओं के मुद्दे, आजकल हमारे समाज में महिलाओं और बच्चों को ज़्यादा परेशानी झेलने को मिलती है। जो कम एज में विवाह हो जाता है, महिलाओं को शरीर में प्रोटीन्स कमी, विटामिन्स की कमी के कारण उनके शरीर में प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा सरकारी अस्पतालों पे फ्री विटामिन्स की दवाई, कैल्शियम की दवाई और समय समय पे उनके उपचार के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और आशा योजना के तहत उनको भी समय समय पे जागरूक किया जाता है कब आपको क्या लेना चाहिए और भोजन कैसा लेना चाहिए। और सामाजिक में सरकार पहल का क्षेत्र का मतलब है जो शहर में है या ग्रामीण में है उन्हें अपनी आवश्यकताओं को अनुरूप अभूतपूर्व में जो हुए हैं, जैसे समाज के लोग पहले कैसे रहते थे, आज के लोग कैसे रहते हैं, एक दूसरे से आपस में कनेक्ट कैसे रहते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि समाज जो है दो शब्दों से बना है, सम धन अज, दोनों संस्कृत के शब्द हैं। एक साथ रहने वाले लोग को समाज कहते हैं। एक साथ रहने वाले के साथ साथ उसमें एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, मैत्रीपूर्ण संबंध होना चाहिए और रूल्स रेगुलेशन का फॉलो होना चाहिए, तभी समाज होगा। समाज की आवश्यकता क्यों है? मनुष्य जो समाज में रहता है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए समाज की आवश्यकता होती है। समाज में रहने के साथ साथ रूल्स और रेगुलेशन का फॉलो करना चाहिए। जैसा कि सिलेबस हमने बता दिया है यूपीएससी के और यूपी पीसीएस के लिए क्या अहम भूमिका है, हम समाज किस लिए पढ़ते हैं और समाज की आवश्यकता हमें क्यों है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिख दिया गया है। अगली क्लास हमारी जल्द ही आएगी और उसमें जो भी आपको रिकमेंडेशन देना है उस पर शेयर और अपना कमेंट लिख दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।